नमस्कार, टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। विगत 9 दिन से अनशन में बैठल अनशनकारी सबके अनशन टूटल संबंधी प्रसंग से प्रदेश नंबर 2 सरकार 7 बूंदे सहमति करे विगत 9 दिन से आमरण अनशन में बैसल चूरे अभियानी सबके अनशन तोड़ौलक। प्रदेश सरकार के दिश से भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री राम सरोज यादव आई अनशन में बैसल धुनसाक अमन यादव आ परसा के रानी राय के जूस पिया कर अनशन तोड़ौने। आई अनशनकारी के दिशा चूरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान के सलाहकार तथा सामाजिक अभियंता सरोज राय सहमति पत्र में हस्ताक्षर किए। सहमति में उल्लेख अनुसार आमरण अनशन के दौरान चूरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान द्वारा सार्वजनिक कैल गेल विभिन्न 5 बूंदे मांग संबंध में छानबीन कर प्रदेश सरकार सहमति भेल मिति से 7 दिन भीतर प्रदेश सरकार के उद्योग पर्यटन वन मंत्रालय के उपसचिव के संयोजकत्व में 5 सदस्यीय छानबीन समिति गठन करबाक निर्णय कलक। सरोज राय जी, सरोज भाई दिन से हो लागल छै सब बैस के सारा मांग के सहमति कर हम सब एक निष्कर्ष में पहुंचलम। कहीं अपने से कोई बहुत बात है मांग प्रतिबद्धता जारी करे अपना बात के विश्राम ले छै। गठित छानबीन समिति से आवश्यक पड़ल तो स्थानीय निकाय स्थानीय प्रशासन मालपोत नापी कार्यालय लगायत संबंधित निकाय संग सहयोग लेत। तरह छानबीन समिति से जिम्मेदारी पौने 21 दिन भीतर में छानबीन प्रतिवेदन संबंधित निकाय में पेश कर पड़त। छानबीन समिति के प्रतिवेदन के सुझाव बमोजिम आवश्यक कार्रवाई के प्रक्रिया आगा बढ़ाओल जबाक सहमति में उल्लेख किया गेल। चूरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान के राष्ट्रीय संयोजक सुनील यादव सहित अभियानी से ऊपर लगाओल गेल मुद्दा फिरता संबंध में प्रदेश सरकार पहल करबाक भेलेश। ओम प्रकाश महतो दिलीप महतो के पर्यावरण सहित घोषणा कराब प्रदेश सरकार आवश्यक पहल करबाक आ परिवार के एक गोटे सदस्य के सरकारी रोजगारी के लिए प्रदेश सरकार व्यवस्था मिलावत से सहमति कैल गेल। मंत्री जी प्रतिबद्धता कैले छी पूरा कराबे एमे दिलीप महतो के मांग जे छै बहुत महत्वपूर्ण छै, ओकरा अथी करबाबे के छै। पर्यावरण अभियानी साथे जे उनकर परिवार के एक सदस्य के नौकरी देवे के बाद जे मंत्री जी स्वीकार करथिन और प्रतिबद्धता देलथिन, उनका लागे हम मंत्री जी के विशेष रूप से धन्यवाद दै छी। साथ साथ में यही में सहजीकरण जे कलके इस सब में एकरा लागे हम उनकर सलाहकार जिनाथ चौधरी जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहे छी। चूरे अभियानी सब इतला बृहस्पति दिने से 5 बूंदे मांग सहित आमरण अनशन में बैसल छले। अनशन तोड़ल के पश्चात अभियानी सबके प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम में भर्ना किया गेल। देश भर के अधिकांश स्थानीय तह सामुदायिक विद्यालय सब में विद्यार्थी के लिए संचालन किया गेल दीवा खाजा कार्यक्रम में व्यापक अनियमितता के भेटल। कोरोना संक्रमण के कारण 2076 चैत 11 गते से लॉकडाउन भक विद्यालय बंद रहल अवस्था में सेहो देश भर के 41टा स्थानीय तह विद्यालय के रकम निकासा कहने भेटल। जाहि में से अधिकांश प्रदेश 2 के स्थानीय तह सब रहल। महालेखा परीक्षक के कार्यालय आज सार्वजनिक कहने 58 वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार धौमसा के सबैला नगरपालिका 1 करोड़ 13 लाख, गणेशनाथ चारनाथ नगरपालिका 81 लाख, सिरहा के सिरहा नगरपालिका 1 करोड़ 38 लाख, रोहतहट के फतुआ विजयपुर नगरपालिका 97 लाख, गरुड़ा नगरपालिका 77 लाख से ककर देश भर के 28 नगरपालिका 2077 बैसाख जेठ आ अखाड़ महीना में वास्तविकता यकीन नहीं कर दोसर आ तेसर चौमासिक के पूरे दिवा खाजा 14 करोड़ 21 लाख 68,582 रुपया विद्यालय के निकासा करने देखल गए। तेना दुर्गा भगवती गांवपालिका रोहतहट 1 करोड़ 21 लाख 71,000, यमुना माई गांवपालिका रोहतहट 74 लाख 99,000, छिन्मस्ता गांवपालिका सप्तरी 59 लाख 86,000, जनकनंदिनी गांवपालिका 55 लाख 96,000, कोडौना गांवपालिका सरलाही 54 लाख 72,000 से हो देश भर के 13टा गांवपालिका 166टा विद्यालय सबके 2077 बैसाख जेठ आ अखाड़ में दोसर आ तेसर चौमासी के दीवा खाजा के 6 करोड़ 3 लाख 56,000 निकासा कहने महालेखा परीक्षक के कार्यालय जनौलक। दिवा खाजा रकम विद्यालय के निकासा दिला पर अभिभावक के नगदे वितरण करबाक व्यवस्था नहीं भेल अवस्था में
रौतहट स्थित परोहा नगरपालिका इस वर्ष अभिभावक के नगदे बुझावधका दिवा खाजा वापत 1,17,000 निकासा करने महालेखा परीक्षक कार्यालय जनौलक। महालेखा परीक्षक कार्यालय विद्यालय बंद भेल अवस्था में ओ अवधि के खाजा रकम यकीन कक असूल कर पड़बाक ठहर केलक। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी प्रदेश नंबर 2 सरकार से समर्थन फिरता लेबाक तैयारी केलक। प्रदेशसभा सदस्य परमेश्वर शाह दल दर्ता के प्रक्रिया में रहला से प्रमाण पत्र पौने लगते सरकार से समर्थन फिरता लेबाक विषय में निर्णय ले जानकारी दिलन। प्रदेश सरकार से महंत पक्ष समर्थन फिरता लेने रही तो सरकार ऊपर खासे संकट नहीं आउट देखल गए। प्रदेश सरकार में जसपा के संगे नेपाली कांग्रेस और माओवादी केंद्र से शामिल रहला से प्रदेश सरकार ऊपर खासे असर नहीं पड़त देखल गए। प्रदेश नंबर 2 में एखन जसपा नेपाल, नेपाली कांग्रेस और नेकपा माओवादी केंद्र के संयुक्त सरकार है। प्रदेश सभा में जसपा के 55 में से उपेंद्र पक्ष के 39 और महंत पक्ष के 16 गोट प्रदेश सभा सदस्य है। तहिना नेकपा एमाले के 21 गोटे, जाहि में से माधव नेपाल पक्ष में 13 और केपी ओली के पक्ष में 8 गोटे रहल है। तहिना नेपाली कांग्रेस के 19 गोटे, नेकपा माओवादी केंद्र के 8 गोटे और नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी के 1 गोटे प्रदेश सभा सदस्य रहल है। प्रदेश नंबर 2 के 12 जिला में किशोरी पर जबरदस्ती करनी कैल गेल घटना सार्वजनिक भेल। जिला के पचरौता नगरपालिका 7 के 14 वर्षक एक किशोरी संग जबरदस्ती करनी कैल गेल जिला प्रहरी कार्यालय 12 जनौलक। जबरदस्ती करनी के आरोप में प्रहरी एक युवक के पकड़ाव से केलक। पकड़ल गेल में स्थानीय 25 वर्षक रूसियन शाह रहल। शाह किशोरी के घर में कियो नहीं रहल मौका में मंगल के जबरदस्ती करनी कहने प्रहरी जनौलक। घटना के अनुसंधान पश्चात आरोपित साहू पर जबरदस्ती करनी मुद्दा दर्ता कैल गेल इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरौनगढ़ के प्रहरी निरीक्षक दीपक सुवेदी जानकारी दिलन। प्रदेश नंबर 2 सरकार संघीय सरकार ऊपर कहने मुद्दा सब ऊपर सर्वोच्च अदालत कारण दिखाऊ आदेश जारी केलक। सर्वोच्च के संवैधानिक इजलास में प्रदेश सरकार संघ सरकार ऊपर कहने मुद्दा सब प्रहरी समायोजन, कर्मचारी समायोजन, फौजदारी मुद्दा के क्षेत्राधिकार आ भूमिगत सिंचाई कार्यालय के हस्तांतरण संबंध में भेल विमर्श मुद्दा में कारण दिखाओ आदेश जारी केलक। करीब 1 वर्ष के बाद मुद्दा में अदालत आई संघीय सरकार के कारण दिखाओ आदेश जारी करने प्रदेश नंबर 2 के मुख्य न्याय अधिवक्ता दीपेंद्र झा जानकारी दिलन। प्रदेश सरकार अधिकार क्षेत्र संबंधी विवाद के लक 2077 भादो 20 गते, 30 गते आ अगहन 18 गते कक 3 चरण में संघीय सरकार विरुद्ध सर्वोच्च में रीट दर्ता करौले छ। प्रदेश नंबर 2 में सावन महीना में 3 से 76 मोटरसाइकिल दुर्घटना भेल। प्रदेश 2 के सिरहा, सप्तरी, धनुषा, महतरी, सरलाही, रौतहट, बारा, पर्सा कक 8 जिला में बितला सावन महीना में मात्र सवारी दुर्घटना में पड़कर 35 गोटे के मृत्यु भेल। दुर्घटना में पड़कर 181 गोटे गंभीर घायल आ 4 से 55 गोटे सामान्य घायल भेल प्रदेश ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय पथलैया 12 जनौलक। प्रदेश ट्रैफिक कार्यालय पथलैया सावन महीना में 21,329 विभिन्न किस्म के सवारी साधन के कार्यवाही केलक, जाहि में से 6,151 मोटरसाइकिल नियम विपरीत चलाओल गेल आरोप में कार्यवाही में पड़ल। ट्रैफिक प्रहरी सावन में सवारी साधन आ चालक ऊपर कैल गेल कार्यवाही से 1,76,44,000 राजस्व संकलन केलक। एक महीना में 3 से 91 सवारी दुर्घटना भेल। दुर्घटना में 5 से 62 सवारी साधन संलग्न है। दुर्घटना न्यूनीकरण कर विभिन्न जनचेतना मूलक कार्यक्रम कैल गेल, राडार करक प्रयोग कर जका तीव्र गति में सवारी चलावा वाला ऊपर निगरानी बढ़ाने आ ओवरलोड बोक वाला सवारी साधन के यातायात कार्यालय पठाओल गेल, माप से चेकिंग के जारी रखने आ विभिन्न जिला में आवश्यकता अनुसार के आकस्मिक चेकिंग कैल गेल प्रदेश नंबर 2 ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय पथलैया जनौलक। नेकपा एमाले से अलग भेल माधव कुमार नेपाल समूह के पार्टी के नाम परिवर्तन करत नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रस्ताव कैल गेल। नेपाल समूह इससे पहले नेकपा एमाले समाजवादी प्रस्ताव कक दल दर्ता के निवेदन देने रही तो दोसर दल संग मिला वाला नाम राखन नहीं मिला भेला के बाद राजेंद्र पांडे लगायत के नेता सब आई निर्वाचन आयोग पहुंचकर नया नाम नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रस्ताव केलक। नेता पांडे निर्वाचन आयोग की परिमार्जित नियमावली अनुसार किछ अनुसूची परिवर्तन कर पड़बाक भेला से आयोग में आबिक सचियाओल गेल बतौलन। ओ पार्टी नया नाम सेहो आयोग में दर्ता कर निवेदन देने बतौलन। पार्टी के चुनाव चिन्ह के बारे में एखनो निष्कर्ष लाग नहीं सकल, हुनकर
कहब रहल अछि। चाहिँ कामको प्रोसेस चाहिँ नियमावलीले गर्ने गर्छ। त्यो नियमावली पनि हिजो आइसक्यो र नियमावलीले नयाँ केही अनुसूचीहरू केही नयाँ डेभलप गरेको रहेछ। त्यो अनुसूची अनुसार अस्ति हामीले पेश गरेका केही बुँदाहरूमा हेरफेर गर्नुपर्ने स्थिति रहेछ। त्यो अनुसूचीको सिस्टम अनुसार त्यही अनुसूचीका हेरफेर गर्ने कामहरू गरेर हामी अस्ति ल्याएको कागजपत्रमा केही थप केही अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्ने आदि काम गर्यौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी भयो। यस्तो भयो, अब विवाद हुन सक्छ, विवाद भएपछि कोर्टमा पनि जान सक्छ, कोर्टमा जाँदा धेरै लामो समय लिनु पनि सक्छ। त्यो सबै लामो कुरामा अल्मलिएर बस्नुभन्दा पार्टीको एउटा नाम स्पष्ट नाम लिएर अगाडि सेना जसपा से बहराइल महन ठाकुर नेतृत्व के समूह दल के नाम लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल प्रस्ताव कयल गेल अछि। एहिसँ पहिने जसपा नेपाल लोकतांत्रिक प्रस्तावित कयल गेल रही तो दोसर दल संग मिलय वाला नाम राखल नहीं मिलबाक भेला नाम परिवर्तन कयल गेल नेता केशव झा बतौलनि। ओ पार्टी के अध्यक्ष में महन ठाकुर आ वरिष्ठ नेता में राजेंद्र महतो आ शरद सिंह भण्डारी के राखल गेल जानकारी दिलनि। ओ 31 सदस्यीय कार्यकारिणी बनाओल गेल बताउने छलखिन। नाम परिवर्तन गरेका छौं र अर्को चाहिँ खासमा हामीलाई चाहिँ 1 तिहाई महिला पुगेका छैन भन्नुभएको थियो। अस्ति हामीले 24 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति यहाँ दिएका थियौं। आज चाहिँ 7 जना महिला थपेर 31 सदस्यीय बनायौं र महिला पनि 1 तिहाई हामीले पुर्याएका छौं र 1 जना चाहिँ पदाधिकारी पनि थपिएको छ। अस्ति चाहिँ 1 जना अध्यक्ष र 1 जना वरिष्ठ नेता हुनुहुन्थ्यो। आज चाहिँ 1 जना अध्यक्ष र वरिष्ठ नेता 2 जना भएको छ। निर्वाचन आयोग दोनों दल के नेता सबके शनाख्त कला के बाद दल दौड़ता के आधिकारिकता देबाक जनौलक अछि। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति से कक्षा 12 के परीक्षा जल्दी से जल्दी संचालन कर सरकार के ध्यानाकर्षण करौलक अछि। सिंह दरबार में बैसल समिति बैसार से कक्षा 12 के परीक्षा स्थगित भेनाइ अस्वाभाविक देखल गेल कहैत जल्दी से जल्दी संचालन कर सरकार के ध्यानाकर्षण करौलक अछि। समिति सभापति जयपुरी घरती कोरोना के कारण परीक्षा स्थगित भेनाई तथ्य संगत पुष्टि नहीं हाथ बतौलन। अन्य क्षेत्र संचालन भेल रही तो कक्षा 12 के परीक्षा स्थगित करनाई उचित नहीं रहल उनकर कहल अछि। तेना वो कोनो विकल्प नहीं दक परीक्षा स्थगित केनाई गलत रहल धारणा रखलन। अब जल्दी परीक्षा क निकास देव ओ सुझाव दिलन। बैसार में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर चंद्रमणि पौडेल परीक्षा के सब तैयारी पूरा करने अवस्था में अंतिम समय में परीक्षा रोक सीसीएमसी से निर्देशन आयल तर्क कलन। स्वास्थ्य संबंधी सब प्रोटोकॉल पूरा कर जका परीक्षा के तैयारी भेल रही तो अचानक परीक्षा रोक कहल गेल ओ बतौलन। भ्याक्सिन पनि दिउँ तर अब भ्याक्सिन लिएकालाई पनि संक्रमण भएका घटनाक्रम छन् भनेपछि हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई कडाइपूर्वक पालना गरेर लिएर जाने बाहेक अर्को अप्सनै छैन यसपट्टि। वास्तवमा सीसीएमसी नै बनाउनु पर्ने एउटा निकाय हो भन्ने कुरो सही नै हो। किनभने यो बीचमा हामीले अनुभव गरेका छौँ कि सीसीएमसीले यो कोरोना सम्बन्धी जुन जति पनि यो पोलिसीगत निर्णयहरू गरिरहेका छन् सीसीएमसीको मार्फत चाहिँ नि हुने गरेका छन्। विगतमा पनि यो दोस्रो लहरमा अत्याधिक मात्रामा जुन चाहिँ नि बैसार में समिति सदस्य कक्षा 12 के परीक्षा रोक के कोनो कारण नहीं रहल बतौलन। सांसद गिरिराज मणि पोखरेल सीसीएमसी आ स्वास्थ्य मंत्रालय के सेहो विमर्श में बचाकर परीक्षा संचालन कर निर्देशन देव प्रभाक बतौलन। वो खोप लगा के मात्र नहीं हेबा कहे जनस्वास्थ्य के मापदंड पालना कक परीक्षा लेव प्रभाक धारणा रखलन। तेना सांसद जीवन राम श्रेष्ठ सीसीएमसी अनावश्यक हस्तक्षेप करैत आरोप सेहो लगौने छल। परीक्षा के तालिका से सार्वजनिक भ चुकल अवस्था में कोरोना के जोखिम के देखबैत सरकार कक्षा 12 के परीक्षा स्थगित केने छल। परीक्षा स्थगित कहिया हैत से एखनो निष्कर्ष लाग नहीं सकल अछि। नेपाल में आई थप 3042 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देश भर कयल गेल 10,530 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 2079 आ 7,124 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 963 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित की संख्या 8,23,647 पहुंचल अछि। तेना कोरोना के कारण थप 26 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एखन धरि नेपाल में 10,455 गोटे कोरोना के कारण जान गुमाउने स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि।
तहिना थप 2244 संक्रमित कोरोना मुक्त भेला पर एखन धरि नेपाल में 6,93,543 गोटे कोरोना मुक्त बनल अछि। एखन नेपाल में 40,309 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 446 गोटे क्वारेंटाइन में अछि। तहिना एखन धरि 38,13,545 टा PCR आ 4,24,110 टा एंटीजन परीक्षण कयल गेल मंत्रालय जनौलक अछि। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के कानून न्याय तथा मानवाधिकार समिति से जातीय भेदभाव तथा छुआछूत कसूर आ सजाय ऐन 2068 विधायोत्तर अवस्था के परीक्षण प्रतिवेदन 2077 पारित कयलक अछि। सिंहदरबार में बैसल समिति बैसार से प्रतिवेदन परिमार्जन सहित समिति से पारित कऽ प्रतिनिधि सभा के आगामी बैसार में नियम 175 के 1 के ख बमोजिब पेश करबाक आ अनुमोदन के लेल अनुरोध करबाक निर्णय कयने अछि। समिति सभापति कृष्ण भक्त पोखरेल ऐन में भेल सजाय तथा जरिमाना आ मुद्दा दर्ता लगायत विषय के प्रतिवेदन में समावेश कऽ प्रतिनिधि सभा में पेश करबाक जानकारी दिलनि। संशोधन सहित पारित गरी प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमा नियम 175 को 1 ख बमोजिम पेश गर्ने निर्णय गर्दछ। बैसार में समिति सदस्य छुआछूत ऐन में भेल दंड जरिमाना आ सजाय बढ़ाव करबाक धारणा रखने छल। समिति सदस्य मीन विश्वकर्मा छुआछूत ऐन कार्यान्वयन करबाक निकाय समावेशी होबऽ परबाक में जोड़ दिलनि। सबभन्दा बढी नै राखौँ र ताकि पूर्व पक्षको लागि थुनामा मान्छे गएपछि यो सुधार हुन्छ भन्दा त्यो बेला विज्ञहरू र सरकारी मन्त्रालयका भनौँ न कानुन सचिव उपसचिव सहसचिवहरूसँगको कुरामा एउटा तर्क के निस्केको थियो भने यो नयाँ विषय छ, यो नयाँ विषय भएको हुनाले एकदम हेभी पनिसमेन्ट राख्यौँ भने पेनाल्टी पनिसमेन्ट राख्यौँ भने चाहिँ प्रतिवादीले धेरै ठुलो राशि खर्च गरेर यो छुट्ने प्रचलन बढ्छ। अन्य सदस्य सब जातीय भेदभाव कलंक के रूप में रहला से ओहि के अंत के लेल तीनू तह के सरकार आ प्रतिनिधि सब ओहि दिस ध्यान देव प्रभाक बतौने छल। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चंद्रागिरी नगरपालिका में रहल भीड़ा डील खाई के साकुरा पार्क के भ्रमण कयलनि अछि। आई ओली निर्माणाधीन पार्क के अवस्था के बारे में जानकारी लेवा स्थलगत भ्रमण कयने छथि। भ्रमण के क्रम में ओली नेपाल जापान संबंध के थप प्रगाढ़ बनाबऽ ओ पार्क पैघ महत्व राखत बतौलनि। ऐसा पहले जापान सरकार ओ स्थान में रोपण के लिए 50 टा साकुरा के गाछ प्रदान केने छल। अध्यक्ष ओली साकुरा नेपाल आ जापान बीच के मित्रता के प्रतीक रहल उल्लेख कयलनि। नेपाल र जापान जो दुईटा पुराना मित्रहरू जसको सम्बन्ध धार्मिक दार्शनिक हिसाबले सुरु भएको थियो कूटनीतिक भन्दा धेरै सयौं वर्ष अगाडि, 1000 वर्षभन्दा अगाडि उस बेलादेखि सुरु भएको त्यस कुरालाई यहाँ प्रतिबिम्बित गर्छ र 1902बाट जब अलिक व्यवस्थित ढङ्गले सम्बन्ध सुरु हुन थाल्यो। भ्रमण के क्रम में ओली चंद्रागिरी नगरपालिका 19 में स्थापित वार्डाध्यक्ष शैक्षिक विकास के लिए 10 लाख सहयोग करबाक घोषणा कयलनि। ओहि वार्ड में कोनो भी बाल बालिका आर्थिक समस्या के कारण शिक्षा से वंचित नहीं हो से उद्देश्य से वार्डाध्यक्ष उत्तम बहादुर राउत अपने पावला तलब सुविधा जमा कऽ कोष के शुरुआत कयने छथि। नेकपा एमाले के नेता महेश बस्नेत अपन पार्टी के कमजोर बनेबाक प्रयास भेल आरोप लगौलनि अछि। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल आई काठमांडू में आयोजना केने साक्षात्कार में वो प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड आ प्रतिनिधि सभा के सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा अपन पार्टी के कमजोर बनावे के काम में लागल आरोप लगौलनि। मुदा एमाले कमजोर बनावे वाला देउवा, दाहाल आ सापकोटा तीनू गोटे के आगामी दिन में महक परत उनकर चेतावनी रहल छल। नेता बस्नेत अध्यादेश लौनाई के दोसर उद्देश्य मतलब आगामी निर्वाचन में कांग्रेस के बहुमत में पहुंचेबाक षड्यंत्र रचल गेल बतौलनि। आगामी निर्वाचन में सेहो नेकपा एमाले अत्यधिक बहुमत के साथ आवत उनकर दावी रहल छल। 40 महीना के अवधि में ओली सरकार विकास आ समृद्धि के यात्रा आगा बढ़ाने स्मरण करबै ओ एखन ओली के ओ समृद्धि के यात्रा में ब्रेक लगावे के काम भेल सेहो टिप्पणी केने छल। ओ सभामुख अपने निष्पक्ष आ स्वतंत्र हो प्रभाक आ वही अनुसार चल प्रभाक बात बिसरि गेल सेहो बतौने छल।
त्यसैको पछिल्लो उदाहरण स्वरूप केही घटनाहरू घटेका छन् जुन अध्यादेश अहिले आएको छ र सभामुखज्यूले एमाले कारबाही गरेको 14 जना मान्छेले आफ्नो मर्यादा भुलेर अहिलेसम्म सूचना प्रकाशित गर्नुभएको छैन। अध्यादेश ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य भनेको नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्ने कुरा देखिन्छ, तर त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव त्यहाँ हेरिएको छैन। एमाले विभाजन गर्ने र अहिले बस्नेत नेकपा एमाले विधान महाधिवेशन करेत जनसंगठन निर्माण आ कमिटी निर्माण में केंद्रित हेबाक जानकारी दिलाइन। माओवादी परित्याग कक एमाले में प्रवेश के नेता सबके एखनो उचित भूमिका दिल गेल बस्नेत के कहब रहल अछि। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अर्थ समिति से सर्वोत्तम सीमेंट के शेयर कारोबार में संलग्न धितोपत्र बोर्ड के अध्यक्ष और नेप्से के पदाधिकारियों पर आवश्यक छानबीन कक कार्यवाही बढ़ावा सरकार के निर्देशन दिलक अछि। सिंहदरबार में आई बैसल समिति विसार से बोर्ड अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना आ नेप्से के सीईओ चंद्र सिंह साउद पदीय दुरुपयोग कक अनुचित लाभ लेने देखल गेल कहे आवश्यक छानबीन कक कार्यवाही बढ़ावा अर्थ मंत्रालय के निर्देशन दिलक अछि। अर्थ मंत्रालय छानबीन समिति बनौला से अध्ययन समिति के प्रतिवेदन समिति के सेहो बुझावा पड़बाक आ वही अनुसार कार्यवाही कर कहिक निर्देशन देने समिति सभापति कृष्ण प्रसाद दाहाल बतौलन। बैसार से पूंजी बराबर के दिगो विकास अस्थायित्व कायम करते क्षेत्र में स्वच्छता, पारदर्शिता, सदाचार, नैतिकता के साथ जिम्मेदारी और जवाबदेहिता प्रवर्धन कर नीतिगत, कानूनी, संरचनात्मक लगायत सुधार के खाका तैयार कर समिति के जानकारी करावे से अर्थ मंत्रालय के निर्देशन देने सभापति दाहाल बतौलन। नीतिगत, कानूनी, संरचनात्मक, व्यवस्थापकीय र कार्यशैलीगत पक्षमा गर्नुपर्ने सुधारको खाका तयार गरी समितिलाई जानकारी गराउने र समितिले खेल्नुपर्ने भूमिका समेत स्पष्ट गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने। बैसार में अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा सिंह मंत्रालय आंतरिक रूप में समिति बनाकर छानबीन कर रहल आ प्रतिवेदन के आधार में कार्यवाही कैल जबाक बतौलन। वो सर्वोत्तम के शेयर खरीद के विषय में मंत्रालय स्पष्टीकरण पूछल गेल जानकारी सेहो देलन। वो क्षेत्र में देखल गेल विकृति के अंत कर मंत्रालय गंभीर रहल जिकिर केने छलखिन। चित्त बुझाइहाल्नु पर्ने परिस्थिति नभइसकेपछि तत्काल छानबिन समिति बनाइयो। छानबिन समिति लाई पनि धेरै समय हामीले दिएका छैनौँ। मैले भने छिटै अब केही दिनमै उहाँहरूले हामीलाई रिपोर्ट बुझाउँदै हुनुहुन्छ। अब छानबिन समितिको लागि उच्च अदालतको पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशको नेतृत्वमा गर्ने पनि कानुनी व्यवस्था तयकातिर छ। फेरि छानबिन गरेर सही रिपोर्ट आउँछ, अर्को पनि गर्न सक्ने व्यवस्था सँगसँगै पनि गर्न सकिने भएको हुनाले अझ छिटो अझ छरितो यहाँहरूको जो चासो चिन्ता छ त्यो चिन्ता। बैसार में समिति सदस्य नियामक निकाय के नेतृत्व में बैसकर भीतरी सूचना के आधार के शेयर किनल गेल कहे छानबीन कक कड़ा कार्रवाई कर पड़बाक धारणा रखने छल। सांसद रामकुमारी झांकरी सांसद बोर्ड के अन्य कर्मचारी के सेहो प्रभाव में बनेबाक देखल गेला से संलग्न के तत्काले निलंबन कक छानबीन कर पड़बाक बतौलन। तेना सांसद सुरेन पांडे उच्च स्तरीय समिति बनाकर छानबीन कर पड़बाक आ सरकार सेहो कड़ा कानून निर्माण कर पड़बाक धारणा रखलेन। त्यस्तो खालको अर्थ मन्त्रालयले किन सोध्यो भन्ने हाम्रो प्रश्न रह्यो। यद्यपि मलाई लाग्छ मन्त्रीजी सचिवजीको यो टिमै थिएन जस्तो लाग्छ जुन बेला यो घटना भइरहेको थियो। त्यो भएर हामीले चासो राखेको यो यदि सानसानो विषयमा समिति किन प्रवेश गर्यो, यो अलिकति पोलिसीको लेभलमा अर्थ समितिले काम गरोस् भन्ने बारे अर्थमन्त्रीजीको मनसायप्रति हामी कुराको संस्थाहरूमा चाहिँ यस खालको कारोबार भइरहेछ, इन्साइडर यस खालको चाहिँ भइरहेछ भने अहिले माथिल्लो दायराबाट गर्नु पर्यो। बुक बिल्डिंग विधि से शेयर निष्कासन की तैयारी में रहल सर्वोत्तम सीमेंट के शेयर बोर्ड अध्यक्ष ढुंगाना के पुत्री आ नेप्से के सीईओ साउद के कन्या खरीद के कहे समिति ऐसा पहले ढुंगाना आ साउद के बजा कर छलफल केने छल। व्यस्त टुडे प्राइम समाचार एखन के लेल एतबे हम प्रमोद के विदा दिया। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।